Hello students, here we are going to discuss theoretical concept of accountancy for a new beginner in accountancy. Let us see first of all what is written here. Human wants are limited in the past. Over a period of time, human wants started increasing and the resources available were utilized for satisfying human wants. मतलब जब मनुष्य इतना ज़्यादा तरक्की नहीं किए थे, उसने बहुत सारे इन्वेंशंस नहीं किए थे, तो उसके चाहत वांट्स लिमिटेड थे, कम थे, सीमित थे. बट जैसे जैसे ह्यूमन ने अपने तरक्की की, सामाजिक, आर्थिक और संसाधनों का विकास किया, तो उसके वांट्स भी बढ़े और वो संसाधनों से अपने वांट्स को पूरा करता रहा. इन अर्लियर टाइम्स बार्टर सिस्टम वॉज फॉलोड. पहले बार्टर सिस्टम था, वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले सेवा का आदान प्रदान करके समाज जीवन वसन करते थे. गुड्स वेयर एक्सचेंज फॉर गुड्स, बिल्कुल सही बात. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द नीड वॉज फेल्ट टू हैव अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड दस द इवोल्यूशन ऑफ मनी टुक प्लेस. जैसे जैसे दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बल्क प्रोडक्शन और इन सब के कारण ज़्यादा दूर तक बिजनेस करने या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के कारण एक ऐसी जरूरत आन पड़ी कि ऐसा कुछ हो जो सब चीज़ के बदले में एक्सचेंज किया जा सके, कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज मेजरमेंट हो, तो तब फिर मनी का इन्वेंशन हुआ. ऑल द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन्वॉल्व मनी. अभी क्या होता है, हम लोग कुछ भी काम करें, कोई किसी को पढ़ा रहा है, कोई कहीं इलाज करा रहा है, कोई चप्पल जूते बना रहा है, कोई हवाई जहाज़ बना रहा है, कोई एरोप्लेन बना रहा है. वट एवर एक्टिविटीज़ यू आर डूइंग, वट एवर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ गोज ऑन, everything is being converted in terms of money. So money is the common unit of measurement. Business activities came into existence in यूरोप में. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बड़े बड़े बिजनेस हाउस का एक प्रादुर्भाव हुआ. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर बिजनेसमैन टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस एंड देयरफॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस बिकेम नेसेसरी. हाँ, और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ बनने लगे, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होने लगे, तो बिजनेस हाउस को अपना हिसाब किताब, लेन देन ओरली मुंह से याद रखना मुश्किल होने लगा. सो उसी तरह से हिसाब किताब का एक लिखित रूप आने लगा, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स का. दिस प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स इज इन अ सिस्टमेटिक मैनर इज नोन एज बुक कीपिंग. तो अपने खाता बही में, रजिस्टर में आप जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हो उसको एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग कहलाया. मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इज अ सिस्टमेटिक मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू बिजनेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मतलब बुक कीपिंग एक सूचीबद्ध, नियमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में एक समुचित तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं. इन बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन ऑर्डर ऑफ द डेट्स. और तिथि क्रमानुसार जो पहले घटना घटेगी उसका रिकॉर्ड पहले करते हैं और फिर डेट वाइज आगे बढ़ते जाते हैं. एन अकाउंटेंट इज अ पर्सन हु रिकॉर्ड्स द transactions in the books of business and is expected to show the financial results of a business for every financial year. मतलब किसी भी छोटे या बड़े व्यवसाय में ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जिसको मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन सब का रिकॉर्ड उस बिजनेस के रजिस्टर्स में, फाइल्स में, आजकल के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, और पूरे एक साल का
फाइनेंशियल रिजल्ट जैसी साल अंत होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तब वो प्रस्तुत करते हैं। अ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज़ फॉलोड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल इस साल से शुरू होता है तो अगले कैलेंडर के 31 मार्च को ख़त्म होता है। कहीं पे हो सकता है कि अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो, कहीं पे हो सकता है कि अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून हो, कहीं हो सकता है कि अकाउंटिंग ईयर 1 अक्टूबर से 30 सितंबर हो। सो अकाउंटिंग ईयर मे बी डिफरेंट, फाइनेंशियल मे बी डिफरेंट, बट इन इंडिया द फाइनेंशियल ईयर इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी फाइनेंशियल ईयर जब से स्टार्ट हो जब से ख़त्म हो 12 महीने से ज़्यादा का नहीं होता है। 12 महीने का ही एक फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर यूजुअली होता है। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। बुक कीपिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट इसलिए क्योंकि हम हिसाब किताब रखने का कोई भी एक तरीके से रख सकते हैं जो देखने में आकर्षक लगे, कोई भी हिसाब किताब देखने में अच्छा लगे तो वो आर्ट कला पक्ष है। बट साइंस एक उसको रिकॉर्ड करने के एक रूल्स है कि कैसे डेबिट होगा, कैसे क्रेडिट होगा, रूल्स बदलते नहीं हो, चेंज नहीं होते हैं। इसलिए आर्ट एंड साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है बुक कीपिंग। इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर। ये बुक कीपिंग एक कला है व्यवसायिक लेन देन को दैनंदिनी, मासिक और वार्षिक हिसाब किताब में रिकॉर्ड करना, लेकिन एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में। इसके बहुत सारे डेफिनेशन वी हैव हियर फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स। लेट अस डिस्कस J.R. Bartleby. Bookkeeping is an art of recording business dealing in a set of books. बार्टलीबाई जी कहते हैं कि बुक कीपिंग एक ऐसा आर्ट है, कला है, जो बिजनेस डीलिंग्स में ट्रांजेक्शन्स हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने की कला है व्यवसाय के हिसाब किताब में। स्पाइसर एंड पेगलर क्या कहते हैं उनको देखते हैं। बुक कीपिंग इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स। बुक कीपिंग एक नियमबद्ध रिकॉर्डिंग, लेखा करना है ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, सभी लेन देन, इन अ मैनर enabling the relationship of business with other persons to be clearly disclosed and the cumulative effect of transactions on the financial position of the business itself can be correctly ascertained। मतलब बुक कीपिंग एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीका है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का, जिससे व्यवसाय को बाहर के सभी व्यक्ति जो जिसका व्यवसाय के साथ लेना देना है, जैसे कि क्रेडिटर्स, डेब्टर्स, मनी लेंडर्स, गवर्नमेंट, ओनर और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, भविष्य के इन्वेस्टर्स, उन सबको व्यवसाय के हिसाब किताब का एक सही पिक्चर उनको पता चलता है। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की विशेषता क्या है, खासियत क्या है? टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। हर ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो उसका वो रिकॉर्ड करता है। कभी कभी डेबिट क्रेडिट का रिकॉर्ड नहीं करे, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, ये भी बुक कीपिंग का हिस्सा होता है। सिंपल कैश रजिस्टर, ये भी बुक कीपिंग का हिस्सा होता है। रिकॉर्डिंग ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, मतलब बुक कीपिंग में सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हिसाब किताब में रखा जाता है जिसको मनी में कन्वर्ट किया जा सके और जो उस बिजनेस को, उस संस्था को इन्फ्लुएंस कर सके, जो उससे रिलेटेड हो। तीसरा, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ गिवन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ, और जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो उस व्यवसाय के, उस बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को वहाँ हिसाब रखा जाता है। दूसरे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने वाले ट्रांजेक्शन्स का हिसाब इस किसी एक बिजनेस के में नहीं रखा जाता है। ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड आर प्रेजेंटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मतलब ट्रांजेक्शन्स को इस तरह से रिकॉर्ड करके रखा जाता है साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही वैज्ञानिक पैमाने पर, कि अगर भविष्य में जरूरत पड़े तो कहीं उस रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स द्वारा तैयार जो डिफरेंट सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसको एविडेंस के रूप में कहीं रखा जा सके।
रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ साइंटिफिक मैनर, और सारा हिसाब किताब एक वैज्ञानिक पद्धति से रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, परमानेंट डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। मतलब बुक कीपिंग का काम होता है कि परमानेंटली हर हमेशा डेट वाइज, तिथि क्रमानुसार जितने भी हर ट्रांजेक्शन्स में अकाउंट, हर एक अकाउंट का अलग अलग हिसाब रखना और हर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट पक्ष का रिकॉर्ड मेंटेन करना। दूसरा, टू असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और जब साल भर जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस एक्सेट्रा बना लेते हैं तो ईयर एंड में सारे उन सब अकाउंट्स में जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट होते हैं उनको एक साथ अलग कर लेते हैं, जो इनकम से रिलेटेड अकाउंट होते हैं उनको एक साथ अलग कर लेते हैं, और उस एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को कंपेयर करके प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है। तीसरा, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, और ये बिजनेस में कितना ओनर्स के द्वारा कैपिटल इन्वेस्टेड है उसका भी हिसाब रखता है। बिजनेस कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और बिजनेस के सभी एसेट्स और लायबिलिटीज का रिकॉर्ड ये मेंटेन करता है। इट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ बिजनेस ओज टू अदर्स एंड द अमाउंट रिसीवेबल बाय द बिजनेस फ्रॉम अदर्स। हाँ, बुक कीपिंग ये दूसरे को क्या देना है, यानी क्रेडिटर्स कितने हैं, कौन क्या किस चीज़ का पैसा बिजनेस से पाएंगे उसका भी हिसाब बुक कीपिंग तैयार करता है, और बिजनेस को किससे पैसा पाना है, उसके डेप्टर्स कौन कौन है, ये भी रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इट फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस विथ प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस और विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर बिजनेसेस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। हाँ, ये बहुत अच्छा बात बताया कि बुक कीपिंग में जो हम लोग अकाउंट्स साल दर साल मेंटेन करते हैं, हर साल का कैश बुक, हर साल का ट्रायल बैलेंस, हर साल का रिसिप्ट, हर साल का पेमेंट, हर साल का एक्सपेंसेस, हर साल का इनकम्स, हर साल का सेल्स, हर साल का परचेज, तो उसको कंपेयर करके जो प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो सभी चीज़ों को एक साल से दूसरे साल भी कंपेयर कर सकते हैं उसी बिज़नेस में, और दूसरे उसी टाइप के बिज़नेस करने वाले दूसरे बिज़नेस इंस्टीट्यूट से भी हम कंपेयर करके अपनी स्थिति को मेजर कर सकते हैं कि हम लोग ठीक जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। इट इज़ यूजफुल टू असरटेन द टैक्स लायबिलिटीज एंड मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। हाँ, और बुक कीपिंग गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है इसका भी हिसाब किताब करने में मदद करता है, और कहीं भी कोई लीगल एविडेंस के रूप में रखने की ज़रूरत हो, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना हो तो बुक कीपिंग उसी से संबंधित आंकड़े उसी रूप में अकाउंट्स बना करके रखता है। तो हम लोगों ने यहाँ ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया बुक कीपिंग का। अब डिस्कशन करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का महत्व क्यों है? फर्स्ट, रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग is recording transactions in a systematic manner. It may not be realistic for a businessman to remember all the transactions over a period of time. मतलब सारे ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज, चाहे वो ट्रांजेक्शन्स 1 रुपये का हो या 1 करोड़ रुपये का, हर ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखता है, क्योंकि किसी बिजनेसमैन के द्वारा संभव नहीं है वो खुद से सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करे और या खुद ओरली याद रखे, सो इसलिए उसको रिकॉर्ड करते हैं। दस बुक कीपिंग एंश्योर्स दैट द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स इज केप्ट ऑन ए परमानेंट बेसिस। उसका लिखित रिकॉर्ड रखते हैं स्थायी रूप से कि जब कभी दिक्कत हो किसी विषय में तो उस विषय से संबंधित अकाउंट्स पलट करके डाउट को दूर किया जा सकता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। हाँ, सिर्फ बुक कीपिंग बिजनेस के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की रिकॉर्डिंग करता है। दिस फाइनेंशियल रिकॉर्ड हेल्प्स इन जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेसेस रिगार्डिंग द एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट्स, लॉस, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। हाँ, यानी बिजनेस में होने वाले वो ट्रांजेक्शन्स, वो लेन देन जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, जिसको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका अगर ये बुक कीपिंग में रिकॉर्ड नहीं रखा जाए तो फिर हम बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, डेब्टर्स, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, प्रॉफिट लॉस आदि के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। डिसीजन मेकिंग, ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग helps the company
business or businessman to make decisions for सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशंस। हाँ, और जो सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है बुककीपिंग के माध्यम से, तो उस अकाउंट्स को देख करके बिजनेसमैन को पता चल रहा है कि हम कहाँ सही है, कहाँ गलत है। अगर डेप्टर्स के पास ड्यूज़ ही है तो क्या बहुत ज़्यादा ड्यूज़ है, सेल कम है हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, कर्ज़ा ज़्यादा ले लिए हैं कि कर्ज़ा भी और ले सकते हैं, सेल बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं, सेल ठीक है, गोडाउन में स्टॉक है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ समझ करके वो फिर उसी हिसाब से एक्शन लेकर के अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने में उसको हेल्प मिलता है, प्रॉपर टाइम पे डिसीजन ले पाता है। कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट यूजेस द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस टू मैनेज एंड कंट्रोल ऑपरेशंस इन अ स्मूथ मैनर, सच इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फ्रॉम बुक कीपिंग। अब देखिए कंट्रोलिंग कैसे होता है, मतलब ये जो बुक कीपिंग में जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज करो हम लोगों ने सेल्स का ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं और डेप्टर्स का, तो सेल्स अकाउंट को देखेंगे तो पता चलेगा कि सेल्स बहुत किए हैं या कम किए हैं। डेप्टर्स अकाउंट को देखेंगे तो पता चलेगा कि किस डेप्टर्स को कितना सेल किए हैं, कितने दिन हो गया है सेल किए हुए, कितना कलेक्शंस आया है और कितना ड्यूज़ है। ये चीज़ जब हम लोग देखते रहते हैं तो उसमें पता चलता है कि किसी का ड्यूज़ जो नॉर्मल टाइम है 30, मान लीजिए कि हम लोग ने रूल बना के रखा है कि वो 45 डेज़ में हमको सारा ड्यूज़ मिल जाना चाहिए, लेकिन किसी का 85 डेज़ हो गया, 80 डेज़ हो गया, 60 डेज़ हो गया, लेकिन अब तक ड्यूज़ मिला नहीं। तो क्या बात है कि वो ड्यूज़ नहीं दे रहा है, तो एक डिसीजन लेंगे कि भाई देखो उनको भी नया सेल नहीं देना, बोलो पहले पुराना ड्यूज़ क्लियर करे, एटलीस्ट 50-60% ड्यूज़ क्लियर करे, तब उसको सेल देना, नहीं तो नया माल नहीं देना। तो इस तरह से बिज़नेस को कंट्रोल करते हैं। कभी सेल बढ़ाने के लिए ड्यूज़ कलेक्शन पे प्रेशर कम करते हैं, तो कभी सेल को कम करके ड्यूज़ कलेक्शंस पे प्रेशर डालते हैं। एक्सपेंसेस देख रहे हैं कि बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है सेल के कंपैरिजन में। पिछले साल सेलिंग एक्सपेंसेस सेल का सपोज कीजिए 10% था, इस साल सेलिंग एक्सपेंसेस सेल का 12% हो गया, जबकि पिछले साल से सेल भी कम है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ स्टेप लेकर के, कंट्रोलिंग मेजर्स लेकर के बिजनेस को फिर ठीक रास्ते कर ले जाते हैं। एविडेंस, साक्ष्य, bookkeeping records can be used as legal evidence in courts as all the recorded transactions of a business are recorded from source documents which act as evidence in case of any disputes। मतलब बुककीपिंग में जो हिसाब किताब तैयार करके रखा जाता है डेप्टर का, क्रेडिटर्स का, लोन का, परचेज का, सेल्स का, स्टॉक का, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस एक्सेट्रा, एसेट्स के, लायबिलिटीज़ के, तो ये सारे रिकॉर्ड्स लीगल एविडेंस के रूप में कोर्ट में या किसी के साथ डिस्प्यूट में हम लोग साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। कंपैरिजन, record of transactions in the books of accounts helps businesses to compare their financial positions year after year and with other business units। ये अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े थे ऑब्जेक्टिव में कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड बुककीपिंग में किया जाता है डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, तो एक साल के रिकॉर्ड्स को दूसरे साल से रिकॉर्ड से कंपेयर करके सेल को कंपेयर कर सकते हैं, परचेज को कंपेयर कर सकते हैं, प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं, एसेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, लायबिलिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं, पिछले साल कहाँ थे, इस साल कहाँ हैं, या फिर हमारी जैसे ही सेम बिजनेस हमारे आसपास के लोकेलिटी में है उसके अकाउंटिंग स्टेटमेंट से कंपेयर करके हम अपने सिचुएशंस को जान सकते हैं कि हम लोग ख़राब स्थिति में हैं ना अच्छी स्थिति में हैं, या क्या सुधार का स्टेप लेना चाहिए। टैक्स लायबिलिटी, बुककीपिंग हेल्प्स द बिजनेसमैन इन ascertaining द अमाउंट पेबल बाय फॉर सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। हाँ, और हर साल जो हम सारा हिसाब किताब मेंटेन करते हैं सेल्स का, इनकम का, एक्सपेंसेस का, प्रॉफिट का, एसेट्स का, लायबिलिटीज़ का, तो किस चीज़ का टैक्स गवर्नमेंट को देना है, कितना देना है, ये सब का हिसाब किताब भी हमको बुककीपिंग के द्वारा मेंटेन किए गए अकाउंट से पता चलने में आसानी होती है। यूटिलिटी ऑफ बुककीपिंग, बुककीपिंग ये जो अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, बुककीपिंग रजिस्टर रखा जाता है, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैश रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, इसके अलावा बहुत सारे अकाउंट बनाए जाते हैं, जर्नल, लेजर, कैश बुक, डे बुक्स, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट,
फाइनल अकाउंट्स एक्सेट्रा, तो इस सब का क्या यूटिलिटी है, उपयोगिता क्या है? तो ऑनर को पहला, बुक कीपिंग हेल्प्स टू असरटेन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट एनी टाइम। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स प्रॉफिट्स, लॉसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज एक्सेट्रा। देखिए बताया कि मालिक को जानना होता है बिजनेस में, उसने जो पैसा लगाया है बिजनेस में, जो दिन रात मेहनत कर रहा है एज एन एंटरप्रेन्योर, तो जानना चाहता है कि मेरा बिजनेस हमको कहाँ ले जा रहा है, उससे क्या प्रॉफिट हुआ, इसमें टोटल इनकम कितना हुआ, टोटल लॉसेस कितने हुए, टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, हमारे टोटल एसेट्स क्या क्या है, लायबिलिटीज़ क्या क्या है, ये सब सारा चीज़ का हिसाब किताब उसको समय समय पर नज़र आते रहता है, दिखते रहता है। मैनेजमेंट को भी यूटिलिटी है बुक कीपिंग से। द वेरियस मैनेजमेंट फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग can be performed effectively and efficiently by the management based on the records and reports available through bookkeeping। मतलब मैनेजर्स होते हैं, परचेज मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं। इन लोगों को बिजनेस को ढंग से मैनेज करने में भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बुक कीपिंग में रखा जाता है वो काफ़ी मदद करते हैं। लोन हम अभी और ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये लोन स्टेटमेंट लोन को बाकी कैपिटल से कंपेयर करके देख सकते हैं। हमारे पास कैश बैलेंस क्या है, कि हम कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब जो काम है ये बिना अच्छे ढंग से नहीं हो सकता जब बुक कीपिंग में हम अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट को एक बार नज़र से ना देख लें। गवर्नमेंट, the various sources of information available through bookkeeping facilitates the government and the tax authorities to ascertain the tax liabilities of the business। हाँ, और जो गवर्नमेंट एजेंसी है, सारे बिजनेस हाउसेस के द्वारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाता है, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया गया प्रॉफिट के हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स असेसमेंट करती है, और फिर किस बिजनेस हाउस से कितना टैक्स लेना होता है ये भारत सरकार का जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है वो डिसाइड कर पाते हैं। इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस बिफोर इन्वेस्टमेंट आर मेड। इट प्रोवाइड्स देम विथ एश्योरेंस अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। हाँ देखिए, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब हम किसी बिजनेस में पैसा लगाना चाहेंगे तो हम जानना चाहेंगे कि उसका तो पिछले 2-3 साल का बैलेंस शीट कैसा है, उसमें कैपिटल कितना है, लोन कितना है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, प्रॉफिट कितना हुआ था। ये सब देख करके हमको लगता है कि कंपनी दिन पर दिन तरक्की कर रही है न कि पीछे जा रही है। ऐसा देख सोच समझ करके अगर कंडीशन अच्छा लगता है तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, नहीं तो पीछे हट जाते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। यानी इन्वेस्टर्स के लिए भी बुक कीपिंग काफ़ी हेल्पफुल है। Customers are assured about the financial capacity of the business as well as the quality and quantity of goods supplied by the business based on the information available through bookkeeping। हाँ, किसी बिजनेस का हर साल का जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको देख करके बिजनेस कितना तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा, कौन जैसा रिलायबल, कौन बिजनेस ज़्यादा रिलायबल है, ऑथेंटिक है, उसका ब्रांड दिन पर दिन पॉपुलर हो रहा, ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट से भी पता लग जाता है। तो इससे कस्टमर्स उस बिज़नेस के प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं जिनका अकाउंटिंग स्टेटमेंट काफ़ी रिलायबल, ऑथेंटिक और साल दर साल अच्छा होते जाता है। लेंडर्स, बुक कीपिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द लेंडर्स, enabling them to judge the credit worthiness of the business, thus ensuring uninterrupted supply of funds। अब देखो, आप जब भी किसी बैंक के पास कर्जा लेने जाओगे एज अ बिजनेस हाउस, तो बैंक आपका मनी लेंडर हो गया। तो मनी लेंडर ये जानना चाहेगा कि ये जो फर्म या बिजनेस हाउस जो हमसे कर्जा लेने के लिए आया है उसकी कंडीशंस कैसी है, ये पहले से ही तो कहीं ज़्यादा कर्जा में नहीं है। क्योंकि आप पढ़ोगे कि एक स्टैंडर्ड डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है। डेप्ट मतलब कर्जा लेना, इक्विटी माने ऑनर्स का कैपिटल के बीच में स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 का होता है। तो क्या उससे भी ज़्यादा ये लोग कर्जा ले चुके हैं? अगर ऐसा है तो ऐसे फर्म को कर्जा देना ठीक नहीं है। पुराना कर्जा ये लोग कैसे वापस किए हैं ये सभी अकाउंटिंग स्टेटमेंट से पता लग जाता है। तो यानी मनी लेंडर्स लोग को भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट से, बुक कीपिंग के द्वारा मेंटेन किए अकाउंटिंग स्टेटमेंट से बिजनेस के बारे में पता लग जाता है, और वो लोन दे या ना दे इसका डिसीजन वो लोग ले पाते हैं। तो हम लोगों ने बुक कीपिंग से रिलेटेड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड डेफिनेशन,
features of bookkeeping, objectives of bookkeeping, and then we have discussed importance of bookkeeping and utility of bookkeeping. So you need to read it, listen it again and again, and also read it from your own book and do the exercise. Thank you.